बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नए लेक्चर में खुश आमदीद। पेंशनर नाजरीन के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में अभी हमारे एक नाजरीन हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि अगर कोई पेंशनर जो है वो मर जाए, रिटायरमेंट के बाद फौत हो जाए, तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी। तो वैसे ये भी एक लेक्चर हमारा इन सर्विस डेथ, फैमिली पेंशन इन केस ऑफ इन सर्विस डेथ वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो जो इन सर्विस डेथ होती है उसमें 100% फैमिली पेंशन मिलती है, 75% जो है वो उसको मंथली और 25% इन द फॉर्म ऑफ डेथ ग्रेजुटी। तो जो पेंशनर जो है रिटायरमेंट के बाद फौत हो जाए तो उस सूरत में उसको उसकी जो पेंशन है वो 75% कम हो जाती है। यानी अगर वो 10,000 ले रहा था तो उसकी फैमिली को 75% पेंशन मिल जाएगी। लेकिन ऑफिसर की सूरत में ये होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलती पेंशन के साथ हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन फैमिली पेंशन कैलकुलेशन यानी पेंशन कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। जैसे ऑर्डरली है, ऑर्डरली जो है सिंपली पेंशनर को मिलना है, जो लोग भी ग्रेड 20 एंड अबव रिटायर्ड होते हैं उनको ऑर्डरली अलाउंस मिलता है 14,000। इसी तरह ये जो ग्रेड 22 में होते हैं उनको मोनेटाइज वैल्यू ऑफ सैलरी ऑफ ए ड्राइवर वो भी 14,000 है, वो भी मिलता है। अब ये पेंशन के साथ इसका कुछ भी तल्लक नहीं है, पेंशन की कैलकुलेशन में हम कुछ भी नहीं करते इनको, लेकिन ये मिलनी पेंशनर को होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि पेंशन के साथ ही इसकी पेमेंट भी कर देते हैं, यानी ऑर्डरली की भी। और इसी तरह कुछ महकमे जो हैं जहाँ पे जिस महकमे के अपने हॉस्पिटल नहीं हैं तो वो क्या करते हैं, मेडिकल अलाउंस पे करते हैं। अब मेडिकल अलाउंस भी पेंशनर को मिल रहा है तो वो भी क्या होता है, उसकी पेंशन में जमा हो जाता है। तो वहाँ पे जाके थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि भाई जो चीज़ें ये जो मिल रही थी पेंशनर को खुद, ये भी 75% मिलेंगी या ये नहीं मिलेंगी। तो इस चीज़ को आज हम देखते हैं। फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये जो है ये डाटा दिया हुआ है, मैंने एक पेंशनर का डाटा लिया है, इसमें सारी चीज़ें कवर कर दी। यानी इसमें मेडिकल अलाउंस भी आ रहा है, इसी तरह इसमें ऑर्डरली भी आएगा, इसमें सैलरी ऑफ ड्राइवर वो भी आएगा, यानी एक कम्प्रीहेंसिव है। अच्छा, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, यानी वो महकमा है जहाँ पे मेडिकल अलाउंस भी नहीं मिल रहा, प्लस वो स्टाफ का बंदा था यानी उसको ऑर्डरली भी नहीं मिल रहा था, इसी तरह उसको सैलरी ऑफ ए ड्राइवर मोनेटाइज वैल्यू ऑफ सैलरी ऑफ वो भी नहीं मिली थी, फिर तो सिंपल है, फिर तो वो जो पेंशनर पेंशन जितनी ले रहा था एट द टाइम ऑफ डेथ उसको 75% लगाएं, उसका वही उसकी फैमिली की पेंशन बन जाएगी। लेकिन अगर वो ये चीज़ें ले रहा है तो फिर क्या करना है, ये आज हम इसको देखते हैं। तो ये चीज़ समझ लें कि फैमिली पेंशन शेयर कितना है, 75%। यानी पेंशनर अगर ज़िंदा है तो उसको 100% मिलती है, और अगर वो रिटायरमेंट के बाद उसकी डेथ हो जाए, यानी इन सर्विस डेथ ना हो, इन सर्विस डेथ का अलग फार्मूला है और डेथ आफ्टर रिटायरमेंट उसका अलग है। तो ये केस है डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, इसमें 75% पेंशन मिलेगा। अब एक चीज़ और कि फैमिली पेंशन किस डेट से स्टार्ट होगी, तो जिस दिन पेंशनर की डेथ होती है उस दिन की पेंशन उसको फुल मिलेगी, चाहे उसकी डेथ सुबह हो, रात के 11 बजे हो, 10 बजे हो। तो जिस दिन डेथ हुई है, जिस तारीख को, उस दिन उसको फुल पेंशन मिलेगी उसी रेट पे जो वो ले रहा था। और अगले दिन से, यानी इस केस में डेथ हुई है 9 नवंबर, तो इसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी 10 नवंबर से, यानी 10 तारीख से उसको अगले दिन से स्टार्ट होगी। यानी डेथ वाले दिन की जो पेंशन है वो पेंशनर को फुल रेट पे मिलेगी, यानी उसी रेट पे मिलेगी जो वो ले रहा था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये पेंशनर है एक मिस्टर बी, इसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट थी 14/2/2015 और इसकी जो डेथ हुई है वो 9 नवंबर 2020 को। अब जब इसकी डेथ हुई तो इसको पेंशन ये मिल रही थी 1,50,000। अब हुआ क्या है, अब ये जो 150,000 है, ये जो वो ले रहा था, इसका ये ब्रेकअप दिया हुआ, यानी इसकी पेंशन जो थी वो 1,00,000
10,000 थी। अब क्या हुआ कि इसको मेडिकल अलाउंस भी अलाउड था 12,000, फिर इसको ऑर्डरली भी ये ग्रेड 22 में था, क्योंकि ये देखें इसको दोनों मिल रहे हैं, तो ये ऑर्डरली अलाउंस भी ले रहा था 14,000, और इसको मोनेटाइज वैल्यू ऑफ सैलरी ऑफ अ ड्राइवर वो भी मिली, फैसिलिटी मिली थी 14,000 की। यानी इन सब को आप जमा कर लें तो ये 150,000 पेंशन ले रहा था एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी 9 नवंबर को। अब 9 नवंबर तक इसको पेंशन मिलेगी इस रेट से 1,50,000 के हिसाब से, और 10 तारीख को यानी जो भी इसकी फैमिली होगी उसको पेंशन मिलेगी नहीं। वो क्या होगा कि हम पहले ये करेंगे कि टोटल पेंशन ले लेंगे 1,50,000। अब इसमें से हम जो चीज़ें पेंशनर को खुद मिल रही थी, अच्छा एक चीज़ याद रख लें, ये जो फिर पेंशन का तो 75% मिलेगा। अब ये 3 चीज़ें हैं अलग। मेडिकल अलाउंस जो है ये फुल मिलेगा, ये 75% नहीं होता। पेंशन 75% होती है, मेडिकल अलाउंस 75% नहीं होगा, बल्कि ये उसकी फैमिली को फुल मिलेगा। ये जो 2 चीज़ें हैं, ऑर्डरली अलाउंस और ड्राइवर सैलरी, ये जो है ख़त्म हो जाते हैं, यानी ये फैमिली पेंशनर को अलाउड नहीं है। सिर्फ पेंशनर को सेल्फ पेंशनर को ये फैसिलिटी हासिल है, उसकी फैमिली को ये फैसिलिटी हासिल नहीं है। मेडिकल अलाउंस फुल और ऑर्डरली अलाउंस और ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे फैमिली पेंशन की सूरत में। लेकिन ये जो है ऑर्डरली, ये डेट ऑफ डेथ तक मिलेंगे, यानी 9 दिनों में। यानी मैंने क्या कहा है कि फुल पेंशन मिलेगी, तो जब डेथ हुई, डेथ की तारीख तक ये सारा कुछ उसको मिलेगा, लेकिन 10 तारीख से ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, ये तो मिलता रहेगा, और ये जो पेंशन है ये 75% हो जाएगी। अब क्या करना है आपने, यानी आपने फैमिली पेंशन निकालनी है जो डेथ आफ्टर रिटायरमेंट हुई है, तो सिंपल ये है कि आप वो पेंशन ले लें। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो आप सीधा इसको मल्टीप्लाइड बाई 75/100 करें, वो पेंशन बन जाएगी, वेरी सिंपल। लेकिन अगर वो इनमें से कोई एक चीज़ भी ले रहा था तो क्या करें, ये जो है इनको माइनस करें पहले। अब देखें ये 150,000 पेंशन ले रहा था, इसमें ये चीज़ें शामिल हो के तब 150 बना था, मैंने ये तीनों चीज़ें माइनस करी, तो ये बना 14, 40, 28 और 12, 40,000। तो ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो पीछे पेंशन आ गई 110,000। अब आगे चलते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी का ही ये जो पेंशन आफ्टर डिडक्टिंग मेडिकल अलाउंस, ऑर्डरली, ड्राइवर सैलरी, तो उसका 75% लेंगे। अब क्या हुआ, 75% आ गया 82,500। अब देखें मेडिकल अलाउंस फुल मिलेगा, मैंने दोबारा यही उसकी पेंशन में जमा कर दी। ये दोनों चीज़ें नहीं मिलनी उसको, यानी ऑर्डरली और ड्राइवर सैलरी, ये फैमिली पेंशनर को अलाउड नहीं है, ख़त्म हो जाती है एंटाइटलमेंट, तो ये तो मिलने ही नहीं ख़त्म। अब सिंपल क्या होगा कि आप वो जो 75% पेंशन बनी है वो, और फुल मेडिकल अलाउंस जो वो पेंशनर खुद भी ले रहा था वो इसमें जमा करेंगे, और ये उसकी नई पेंशन हो जाएगी। यानी ये तरीका है डेथ आफ्टर रिटायरमेंट के केस में कि उसकी जो पेंशन है वो कैसे निकालेंगे। अब ये जो नई पेंशन बनी है, ये पेंशन उसको मिलेगी 10 नवंबर 2020 को। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ज़िमनन बताता चलूँ जो इससे रेलिवेंट है कि 9 तारीख तक जो है 9 नवंबर तक इस रेट से जो है वो मिलेगी 150,000 के हिसाब से, और 10 नवंबर से ये जो 94,000 के हिसाब से वो उसको, उसकी फैमिली को जो है ना वो पेंशन मिलेगी। अब इसमें ये है कि अगर तो पेंशन जो है वो उसके अकाउंट में चली गई थी और महकमा उसको वापस मंगवा लेता है, रिवर्स करवा लेता है, रिफ़ंड करवा लेता है, तो फिर क्या होगा, 9 दिनों का इस हिसाब से, और बाकी जो है 21 दिन वो इस हिसाब से पेंशन बना के जो फैमिली पेंशनर होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर कुछ ऐसे महकमे हैं जो जहाँ पे उन्होंने पेंशन भेज दी तो वो पेंशन वापस नहीं आई, तो फिर क्या होगा कि उसकी उसी तरह से पेंशन बनाई जाएगी कि 9 दिन तक इतनी बनती थी
और बाकी दिनों की इतनी बनती थी तो ये कम बनेगी, जबकि पेंशनर के अकाउंट में अगर इस हिसाब से ट्रांसफ़र हो चुकी है तो उतनी जब ये भेजेंगे जब, तो उसमें से महकमा जो है वो काट लेगा और बाकी जो है पेंशन उसके अकाउंट में अगले महीने, यानी जब या उसकी जो फैमिली की पेंशन बनेगी उसमें से उतना पैसे काट लेंगे और आइंदा से ये जो है पेंशन 94,500 वो होगी। यानी कहने का मतलब है कि उसको पेंशन हमने किया गया 9 नवंबर का, यानी कई दफ़ा ऐसे होता है कि उसके जो वरसा हैं उनको इल्म नहीं होता तो वो टाइमली इन्फॉर्म नहीं करते, तो नवंबर की पेंशन मसलन उन्होंने भेज दी 150,000, ठीक है। अब बाद में जब आगे फैमिली पेंशन केस आया तो नवंबर तक तो पेंशन पे हो चुकी थी, दिसंबर की रुक गई थी, तो क्या होगा जब वो दिसंबर की पेंशन बनाएंगे इस हिसाब से, और ये जो 9 दिन है और बाकी 21 दिन की, तो वो थोड़ी सी जो इनको ज़्यादा पेमेंट हो चुकी है उसको वो काट लेंगे, ठीक है। बस हम अब करता हूँ कि अगर जो है यानी फार्मूला क्या है 75% जो है ना फैमिली पेंशन का रेट है 75%, पेंशनर जो ले रहा होता है उसी के 75% जो है उसकी फैमिली को मिल जाता है। लेकिन अगर जो है पेंशनर उसको मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है, ऑर्डरली भी मिल रहा है, सैलरी ऑफ ड्राइवर वो भी मिल रही है, तो फिर क्या करेंगे हम, मेडिकल अलाउंस फुल पे करेंगे लेकिन माइनस करेंगे, पहले टोटल पेंशन में से माइनस करेंगे मेडिकल अलाउंस, फिर पेंशन का 75% लेंगे, फिर उसमें मेडिकल अलाउंस दोबारा जमा कर देंगे, वो नई पेंशन बन जाएगी। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई चीज़ भी नहीं मिल रही उसको, यानी अमूमन कई ऐसे महकमे हैं जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, तो उस सूरत में वो क्या होता है उनको मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता, फैसिलिटी मिलती है, तो फिर सिंपल क्या करें, स्टाफ के केस में जो पेंशन ले रहा था उसी को मल्टीप्लाइड बाय 75/100 करें, और अगर ऑफिसर है और ये चीज़ें कोई शामिल हैं तो वही पहले माइनस करें, उसका 75% लें, फिर मेडिकल अलाउंस जमा कर दें, तो ये नई पेंशन बन जाएगी। ये चीज़ें जो हैं दो ये फैमिली पेंशन को अलाउड नहीं है। उम्मीद है आपको अब्दुल बासित साहब आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।